हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम हमारी क्लास 12 शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्लास 11 के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो अभी तक अगर आपने सम बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो अभी जाके देखिए ये चैप्टर, उसके बाद बहुत ईजी लगेगा। क्लियर? तो हम आते हैं हमारे चैप्टर पे विच इज सॉल्यूशन क्या होता है? तो जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हो तो जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे जो मिक्सचर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड 3 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इनका मतलब समझते हैं कि भाई सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड होता क्या है। ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट है, अब आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड। मतलब और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हम भाई इसमें। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, मतलब सॉल्यूट की अभी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं हुई है सॉल्वेंट में ऐड होने की। ठीक है, तो इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। और सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं? हीट देने पे और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हीट देने पे और सॉल्यूट ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे घर कोई मेहमान आया, क्लियर, हम उसको खाना खिला रहे हैं। अगर हमने उसको इतना खाना खिला दिया कि उसको मिठाई खाने की जगह ही ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। क्लियर? अगर अभी भी थोड़ी सी जगह बची है कि वो मिठाई खा सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब वो मिठाई खा नहीं सकता लेकिन उसकी इच्छा है कि उसको मिठाई खानी है, तो वो थोड़ा चलेगा, अपने पेट को थोड़ा सा खाली करेगा, तो वो मिठाई खा लेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? तो हमारे पास में 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, सॉल्वेंट में आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी बची है कि भाई हम और थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। हम ऐड नहीं कर सकते लेकिन हम अगर एक्सटर्नल फैक्टर कोई लगा दे, हीट दे दे, है ना, तो और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर ही रहे हैं तो हम इसके क्लासिफिकेशन पे भी आ जाते हैं कि हमने कितने टाइप के सॉल्यूशन अभी तक बना लिए। ठीक है, तो हमने हमारे पास में 9 टाइप के सॉल्यूशन है। कितनी है हमारे पास में? 9 टाइप के सॉल्यूशन है। कैसे? तो आप सॉल्वेंट एक बार फिक्स रख लो विच इज सॉलिड, एंड देन आप यहाँ पे सॉलिड को चेंज करते जाओ। एक बार सॉलिड में सॉलिड डालो, सॉलिड में लिक्विड डालो, सॉलिड में गैस डालो, 3 टाइप के यही हो गए। ठीक है, देन आप आपके सॉल्वेंट को चेंज करो, लिक्विड रख दो, लिक्विड में सॉलिड डालो, लिक्विड में लिक्विड डालो, लिक्विड में गैस डालो। ठीक है, फिर आप गैस को कांस्टेंट रख दो, गैस में सॉलिड डालो, गैस में लिक्विड डालो और गैस में गैस डालो। ठीक है, अब हमको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। भाई एग्जाम्पल क्या होते हैं? जब आप जो भी सॉल्यूशन बनाओगे, जो भी सॉल्वेंट डालोगे, जो भी सॉल्यूट डालोगे, तो उसके क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सॉलिड में। अगर सॉलिड डालो तो एग्जाम्पल क्या होगा? एलॉय। क्या एग्जाम्पल होता है? एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होती है? एलॉय वो चीज है जो 2 सॉलिड से मिलके बनी है। हम डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, जो 2 मेटल से मिलके बनती है। मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, सो जो मेटल से मिलके बनती है उनको क्या बोलते हैं हम? एलॉय। क्लियर? नेक्स्ट, लिक्विड और सॉलिड। अगर आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, और आपका सॉल्यूट क्या है? लिक्विड, तो एग्जाम्पल क्या होगा? अमलगम। क्या एग्जाम्पल होता है? अमलगम। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्वेंट हो और लिक्विड सॉल्यूट हो तो एग्जाम्पल क्या आता है? अमलगम। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो H2 हाइड्रोजन इन पैलेडियम। क्या आएगा? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। थर्ड है हमारा लिक्विड इन सॉलिड। ये एग्जाम्पल तो हमको पता ही है, कैसे? शुगर सॉल्यूशन, है ना, हमने अगर सॉल्वेंट लिया है लिक्विड विच इज वाटर और सॉलिड शुगर। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड वाला कौन सा कंसेप्ट? अगर लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है, तो एग्जांपल क्या आएगा? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड इथाइल अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को भाई करते ही कोई ऐसे ही पी लेता है, कोई पानी डाल के पीता है। ठीक है, सो इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड टू लिक्विड। ठीक है, हमारा थर्ड सॉल्यूशन क्या आ रहा है? लिक्विड और गैस। ठीक है,
ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर पानी में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड इन गैस, ठीक है। अब गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड में आयोडीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स इन वाटर, गैस इन सॉलिड में क्या लिखेंगे, आयोडीन वेपर्स इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा गैस, हमारी सॉल्वेंट कौन होनी चाहिए, गैस, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिक्विड। ह्यूमिडिटी, क्या आएगा नेक्स्ट एग्जांपल, ह्यूमिडिटी, ठीक है भाई। गैस और लिक्विड, थोड़ा सा नमी भी होती है, पानी भी होता है और गैस भी होती है, ठीक है। गैस और गैस तो पता ही है, एयर, ठीक है। गैस और गैस में क्या आ जाएगा, एयर। तो हमारे पास में कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, 9। सॉलिड टू सॉलिड में क्या आता है, एलॉय। सॉलिड टू लिक्विड में अमलगम। सॉलिड टू गैस में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। लिक्विड टू सॉलिड में शुगर सॉल्यूशन, पता ही है। लिक्विड टू लिक्विड में इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। लिक्विड टू गैस में H2O एंड ऑक्सीजन। गैस और सॉलिड में आयोडीन वेपर्स एंड वाटर। गैस और लिक्विड में ह्यूमिडिटी एंड गैस और गैस में एयर। ये चीज हमको पता है, ठीक है। तो ये हमारे 9 क्लासिफिकेशन हो गए विथ एग्जांपल्स। अब हम आते हैं 2 मेन चीजों पे, क्लियर। क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है पार्शियल प्रेशर। आपका जो पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन वो इन्हीं दोनों नामों के बीच घूमेगा, वही वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। आपको यही फाइंड करना है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो भी हम इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर, क्योंकि नाम से हम 9th-10th में पढ़ चुके, जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। जो भाप जो प्रेशर लगाएगी सॉल्यूशन पे, या भाई पानी के मॉलिक्यूल भाप में कन्वर्ट होने के लिए जो अप्लाई करेंगे प्रेशर को, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर जो प्रेशर बनाती है उसको आप क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर बोलते हो। पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम सिर्फ एक गैस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। आपके पास कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है, उस मिक्सचर का वॉल्यूम अगर किसी गैस ने ऑक्यूपाई किया है, तो उस गैस के प्रेशर को आप क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर, क्लियर। जो भी आपका मिक्सचर बना है उसका अगर वॉल्यूम कोई गैस ऑक्यूपाई कर रही है तो आप उसको क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, ऐसे कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं जो हमको इन प्रेशर के बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग देंगे कि हम इन प्रेशर्स को फाइंड कर पाए। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हेनरीज लॉ पे होगा, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक रिविजन ले लेते हैं। हमने इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले आज इंट्रो पढ़ा है। इंट्रो में हमने क्या पढ़ा है भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितने टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास, 3, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर खाना नहीं खा सकते, ज्यादा पेट भर गया है, तो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। अगर अभी भी जगह है कि मिठाई खा लोगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। जगह नहीं है लेकिन खाना चाहते हो, सॉल्यूट ऐड करना चाहते हो, हीट दोगे, चलोगे इधर उधर, थोड़ी सी जगह करोगे पेट में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन बनाई, 9 सॉल्यूशंस आर देयर। कितने सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास में, 9, ठीक है। तो एक ही बार हमने सॉल्वेंट को कांस्टेंट रख दिया विच इज सॉलिड, एक बार लिक्विड को रख दिया, एक बार गैस को, और हम सॉलिड हमारा चेंज करते गए, ठीक है। सॉलिड टू सॉलिड में क्या आया, एलॉय। सॉलिड टू लिक्विड अमलगम। सॉलिड टू गैस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, क्लियर। लिक्विड टू सॉलिड शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड टू लिक्विड इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। लिक्विड टू गैस वाटर एंड H2O, वाटर एंड ऑक्सीजन। गैस टू सॉलिड आयोडीन वेपर्स एंड वाटर। गैस टू लिक्विड ह्यूमिडिटी एंड गैस टू गैस एयर। फिर हमने 2 चीजें पढ़ी कि क्या होता है वेपर प्रेशर और क्या होता है पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब क्या, जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करती है, जो प्रेशर वेपर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो पूरे मिक्सचर में सिर्फ गैस के कारण बना हो, ठीक है। पूरा अगर मिक्सचर का वॉल्यूम कोई गैस ऑक्यूपाई कर रही हो तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब कल हम इसी प्रेशर को निकालना सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।